बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल करके हम जो प्लॉट फंक्शन है उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और प्लॉट फंक्शन जो है वो बेसिक एक लाइन प्लॉट के तौर पे लाइन प्लॉट को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म की प्लॉट्स दिखाई हुई हैं, तो ये तमाम की तमाम प्लॉट्स जो हैं हम इस प्लॉट फंक्शन को इस्तेमाल करके ड्रा करेंगे। इस कोड को रन करने के लिए हम जिस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नाम है EasyMPL। तो आप यहाँ पे EasyMPL के जो easympl.readthedocs के ऊपर जाएं तो यहाँ पे इस लाइब्रेरी में कि आप यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स में जाएं तो इधर आप प्लॉट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो आज का लेसन है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लेसन को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे बॉटम में जाके आप यहाँ पे इसकी जुपिटर नोटबुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस नोटबुक को आप लोकली भी रन कर सकते हैं अपने पीसी में, और अगर आप ऑनलाइन रन करना चाहें तो यहाँ पे colab.research.google.com के ऊपर जाएं तो आप इस नोटबुक को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपलोड में जाएं और इस फाइल को जो आपने डाउनलोड किया है उसको अपलोड कर दें तो आप आपकी जो नोटबुक है वो कोलैब के ऊपर रन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस EasyMPL के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपको EasyMPL के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो EasyMPL जो है बेसिकली मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है पाइथन में प्लॉटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करने उसको ईज़िली इस्तेमाल करने के लिए एक लाइब्रेरी है। यानी मैटप्लॉटलिब बेसिक लाइब्रेरी है और उस मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल करने के लिए EasyMPL लाइब्रेरी है। तो इस EasyMPL के जो फंक्शंस हैं जैसे मतलब प्लॉट, स्कैटर, बार चार्ट, पाई, हिस्ट, IMShow, ये तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं ये बेसिकली मैटप्लॉटलिब से ही लिए गए हैं और आप इनको मैटप्लॉटलिब के फंक्शंस की बजाय इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो लेसन है ये प्लॉट जब आप यहाँ पे कोलैब के अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले EasyMPL इंस्टॉल करनी होगी। तो EasyMPL इंस्टॉल करने के लिए कोलैब में यहाँ पे आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद पिप इंस्टॉल EasyMPL, तो आप जब इस कमांड को रन करेंगे तो आपके पास EasyMPL का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप इसको लोकली रन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जिस इन्वायरमेंट में आपके पास आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन के उसमें आप EasyMPL इसी तरह से पिप इंस्टॉल EasyMPL उसमें इंस्टॉल कर लें। तो आप ये जब हमने इंस्टॉल किया तो आप देखें यहाँ पे इसने करंट जो वर्जन है इस वक्त लेटेस्ट 0.2 1.2 इंस्टॉल हो गया। तो उसके बाद हम यानी अपना जो लेसन है उसको रन कर सकते हैं। तो हम जब सबसे पहला सेल रन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हम जो करंटली अवेलेबल वर्जन्स हैं वो कौन कौन से EasyMPL कौन कौन से वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। तो EasyMPL का अपना वर्जन 0.2 1.2 है और मैटप्लॉटलिब का जो इस वक्त वर्जन है वो 3.2.2 है। उसके अलावा NumPy का वर्जन 1.2 1.6 है। तो बेसिकली NumPy पांडास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली EasyMPL का वर्जन और मैटप्लॉटलिब का वर्जन ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त अगर ये इन दोनों लाइब्रेरीज़ के वर्जन डिफरेंट हो तो आप मेक श्योर करें कि आप सेम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लॉट की तरफ जाते हैं। प्लॉट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आप कोई सी भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उसको देते हैं तो वो उसको प्लॉट कर देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक एक्स एक्सिस एक्स जो है एक एरे क्रिएट किया 0 से लेकर 10 तक और उन टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 50 हैं और उसके बाद मैं इन तमाम की वैल्यूज़ का साइन ले रहा हूँ और मैं प्लॉट कर रहा हूँ इसको y को प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे प्लॉट फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये जो y वैल्यूज़ है उसको प्लॉट कर देगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के तौर पे इसने यहाँ पे 0 से मतलब हर वैल्यू को मतलब पहली वैल्यू को 0 पे लिया, दूसरी वैल्यू को 1 पे लिया, तीसरी वैल्यू को 2 पे लिया, यानी उसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू थी वो 0 1 2 3 इस तरह से उसने ली उसने। और अगर मैं चाहूँ इस वक्त इसने यहाँ पे देखें कि लाइन जो है वो एक कंटिन्यूस लाइन प्लॉट की है। अगर मैं चाहूँ कि लाइन की बजाय कोई मार्कर स्पेसिफाई करना चाहूँ तो आप यहाँ पे जो सेकंड आर्गूमेंट है उसके ज़रिए मार्कर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहें कि कौन कौन से मार्कर जो हैं वो मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके
देख सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब में कौन कौन से मार्कर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मैं कलर स्पेसिफाई करना चाहूँ तो कलर जो आर्गूमेंट है उसके ज़रिए मैं कलर का नेम भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं कलर का नेम एज ए स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं कलर की वैल्यू जो है RGB वैल्यू उसको भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो इसको मैं 256 पे इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान में हो। तो इस वक्त आप देखें कि इसने जो कलर था उसने वही चूज़ किया जिसकी मैंने इसको RGB वैल्यू प्रोवाइड की। और अगर मैं जो प्लॉट फंक्शन के अंदर जो एक आर्गूमेंट है शो, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में प्लॉट ड्रा नहीं होगी। इससे पहले आप देखें कि जब मैं प्लॉट फंक्शन को कॉल करता था सिंपल, तो उसके बाद जो प्लॉट थी वो शो हो जाती थी, वो ड्रा होकर शो हो जाती, नज़र आ जाती थी। लेकिन इस केस में कि अगर मैं शो इज इक्वल टू फॉल्स कर दूँ तो क्या होगा, प्लॉट ड्रा नहीं होगी। प्लॉट ड्रा जब नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा जो एक्सिस है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, हम सेम एक्सिस के ऊपर अभी काम कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखें कि दोबारा से प्लॉट फंक्शन को कॉल किया और डिफरेंट एरे प्लॉट किया, तो क्या हुआ कि चूंकि पहले वाला एक्सिस जो था वो अवेलेबल था, वो भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसने सेम एक्सिस के ऊपर दूसरा एरे जो है प्लॉट कर दिया। अब दूसरा फंक्शन जब मैंने कॉल किया, दूसरी दफ़ा जब प्लॉट कॉल किया तो उस वक्त मैंने शो इज इक्वल टू फॉल्स नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है शो इज इक्वल टू ट्रू है। तो उस सूरत में उसने मुझे प्लॉट जो है वो शो कर देगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो दो दफ़ा मैंने प्लॉट फंक्शन को कॉल किया तो बेसिकली क्या हुआ कि दोनों दफ़ा सेम ही एक्सिस इस्तेमाल हुआ। अगर मैं यहाँ पे भी फॉल्स कर देता और फिर इसकी दोबारा से मैं प्लॉट फंक्शन को कॉल करता तो फिर तीनों की तीनों दफ़ा प्लॉट फंक्शन सेम एक्सिस के ऊपर कॉल होना था। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा जब प्लॉट फंक्शन को कॉल किया तो शो इज इक्वल टू ट्रू था, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो इसलिए उसने उसको शो कर दिया। इससे पहले जब मैं प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहा था तो मैं जो फर्स्ट आर्गूमेंट था वो एरे था, सेकंड आर्गूमेंट जो था वो मार्कर स्टाइल था। लेकिन अगर सेकंड आर्गूमेंट जो है वो भी एक एरे हो, फर्स्ट आर्गूमेंट भी एरे हो और सेकंड आर्गूमेंट भी एरे हो, तो उस वक्त सेकंड आर्गूमेंट को एज ए मार्कर स्टाइल इंटरप्रेट नहीं किया जाता, बल्कि सेकंड आर्गूमेंट को वाई एक्सिस के तौर पे इंटरप्रेट किया जाता है और फर्स्ट आर्गूमेंट को एक्स एक्सिस के तौर पे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर मैं सेल को रन करूँ तो आप देखें कि इस वक्त जो एक्स एक्सिस है वो 0 से 10 के दरमियान है। इससे पहले जो एक्स एक्सिस था वो 0 से 50 के दरमियान था। तो 0 से 10 के दरमियान क्यों है, क्योंकि एक्स जो एरे है ये 0 से 10 के दरमियान है। अब मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो है बेसिकली खुद से स्पेसिफाई कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं कि ये एक्स है और ये कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं। तो यानी अगर पहली दो प्लॉट फंक्शन के लिए पहली दो वैल्यू जो हैं वो एरेज हों तो उस वक्त पहले एरे को एज एन एक्स ट्रीट किया जाएगा एक्स एक्सिस के लिए और दूसरे एरे को एज ए वाई एक्सिस के वैल्यूज़ के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर जो सेकंड वैल्यू है वो एरे नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है, तो उस वक्त सेकंड आर्गूमेंट को जो है वो मार्कर स्टाइल के तौर पे कंसिडर किया जाएगा और फर्स्ट आर्गूमेंट को एक्स एक्सिस की बजाय वाई एक्सिस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और अगर दो एरे हो, यानी मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की वैल्यू को भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, और उस वक्त अगर मैं मार्कर स्टाइल को स्पेसिफाई करना चाहूँ तो जो थर्ड आर्गूमेंट है वो एज ए मार्कर स्टाइल के तौर पे इंटरप्रेट होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त जो मैं चाह रहा हूँ कि मार्कर स्टाइल ये वाला इस्तेमाल हो, तो इसलिए जो उसको मैं एज ए थर्ड आर्गूमेंट के तौर पे दे रहा हूँ। अगर मैं अपने जो प्लॉट है उसका मैं लेबल स्पेसिफाई करना चाहूँ तो लेबल आर्गूमेंट के ज़रिए मैं अपना जो भी मैं उस प्लॉट का जो लेबल है या लेजेंड है वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं ये चाहूँ कि जो वाई एक्सिस है उसको लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर प्लॉट किया जाए, तो यहाँ पे ये एक डिक्शनरी में डिफाइन करूँगा AX_KWs। बेसिकली ये जो आर्गूमेंट है AX_KWs ये हमेशा से डिक्शनरी ही होनी चाहिए। तो ये डिक्शनरी यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि log y जो है वो ट्रू है। तो अगर log y ट्रू है तो अब मैं जब इस फंक्शन को प्लॉट करूँगा प्लॉट को, तो y एक्सिस जो है वो क्या होगा, वो लॉगरिथमिक हो जाएगा। अगर मैं log y की बजाय log x ट्रू कर दूँ तो उस वक्त क्या होगा, x एक्सिस जो है वो लॉगरिथमिक प्लॉट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो AX_KW है ये और भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो है इसको दी जा सकती हैं इस डिक्शनरी के अंदर। और अगर आप जानना चाहें कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो दी जा सकती हैं, तो आप यहाँ पे EasyMPL की API में जाएं और वहाँ पे ये यूटिल्स के अंदर जाके आप जो प्रोसेस एक्सिस फंक्शन है उस फंक्शन को देखें। तो इस फंक्शन के जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर्गूमेंट्स हम यहाँ पे AX_KWs को दे सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त करंटली हमने log y आर्गूमेंट सिर्फ इस्तेमाल किया। इसके अलावा हम ये तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स जो हैं जो कि बेसिकली प्लॉट की एक्सिस जो हैं उनकी मैनिपुलेशन के लिए हैं, वो हम यहाँ पे AX_KWs को दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम जो अपनी प्लॉट है उसकी जो लाइन विड्थ है अगर वो स्पेसिफाई करना चाहें तो वो लाइन विड्थ आर्गूमेंट के ज़रिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम LW आर्गूमेंट के ज़रिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। LW और लाइन विड्थ का एक ही मतलब है। और जो फर्स्ट आर्गूमेंट है जो हम जो वैल्यू प्लॉट करना चाह रहे हैं वो एरे की बजाय पांडास की सीरीज़ भी हो सकती है। जैसा कि इस केस में आप देखें कि हम जो हमारा एक्स है वो बेसिकली नमपाई एरे नहीं है, बेसिकली पांडास की सीरीज़ है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखें कि चूँकि ये पांडास की सीरीज़ का जो इंडेक्स था वो डेट टाइम इंडेक्स था, तो इसलिए यहाँ पे उसने एक्स एक्सिस के तौर के ऊपर 0, 1, 2 की बजाय डेट एंड टाइम को इस्तेमाल किया। और अगर हमारा जो प्लॉट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो एक डाटा फ्रेम है, तो भी इसको वो प्लॉट करेगा, प्लॉट फंक्शन उसको भी प्लॉट कर देगा। लेकिन और अगर डाटा फ्रेम का जो इंडेक्स है वो डेट टाइम है, तो उस सूरत में भी एक्स एक्सिस के अलाउंग आप देखें कि उसने डेट एंड टाइम प्लॉट किया है। अगर अगर डाटा फ्रेम या ऊपर जो सीरीज़ थी इसका जो इंडेक्स था वो डेट टाइम ना हो, तो उस सूरत में एक्स एक्सिस के तो ऊपर जो डेट एंड टाइम है ये प्लॉट नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो डाटा फ्रेम था इसमें सिर्फ एक ही कॉलम था, तो एक ही लाइन बेसिकली प्लॉट हुई, डॉटेड लाइन। लेकिन अगर इस यहाँ पे देखें कि आप डाटा फ्रेम के अंदर दो कॉलम्स हैं, y और y2, तो अगर डाटा फ्रेम के अंदर दो कॉलम्स हैं तो उस सूरत में प्लॉट फंक्शन क्या करता है कि दोनों लाइंस को प्लॉट कर दे, इस दोनों एरेज को प्लॉट कर देता है ऑन सेम एक्सिस, ठीक है। और अगर हम ये चाहें कि इन दोनों को यानी डाटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम्स हैं उनको सेपरेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाए, यानी सेम एक्सिस में प्लॉट ना किया जाए, सेपरेट एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, तो हम उस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैं जो चीज़ अलबत्ता यहाँ पे जो चीज़ शो करा रहा हूँ आपको वो ये है कि यहाँ पे जब हमने ऊपर डाटा फ्रेम को प्लॉट किया तो हमने कलर आर्गूमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया था। हमने कहा था ये वाला कलर इस्तेमाल हो, तो दोनों दफ़ा जब ये दोनों एरेज जब प्लॉट हुए तो कलर सेम कलर हुआ जो यूज़ हुआ जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। लेकिन अगर हम कलर आर्गूमेंट जो है वो स्पेसिफाई ना करें तो मैटप्लॉटलिब या EasyMPL क्या करता है कि वो रैंडमली कलर्स को चूज़ करता है और उस वक्त फिर चारों के चारों जो एरेज हैं वो डिफरेंट कलर्स उनके लिए डिफरेंट कलर यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप जो चीज़ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये देखें कि आप जो लेजेंड्स हैं वो हमें खुद से लेबल्स जो है वो स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने डाटा फ्रेम दिया था और डाटा फ्रेम के जो कॉलम नेम थे, ठीक है, यहाँ पे साइन, कॉस, डी साइन और डी कॉस, उनको एज ए लेबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कॉलम नेम होंगे वो यहाँ पे लेबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अब अगर हम ये चाहें कि ये चारों एरेज जो हैं वो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर प्लॉट हों, तो हम यहाँ पे ये जो शेयर एक्सिस आर्गूमेंट है अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो उस सूरत में जो हमारे पास एक्सिस ड्रा होंगे, जो प्लॉट्स ड्रा होंगी वो सेपरेट एक्सिस के ऊपर ड्रा होंगे, यानी चारों एरेज जो हैं वो चार डिफरेंट एरेज के ऊपर प्लॉट हो रही है, लेकिन उन चारों एरेज का जो एक्स एक्सिस है वो शेयर्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मार्कर साइज़ स्पेसिफाई करना चाहें तो हम ये मार्कर साइज़ जो है इसके ज़रिए हम मार्कर का जो साइज़ है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मार्कर साइज़ जो है बेसिकली जो मार्कर है उनको स्पेसिफाई कर रहा है। अगर हमारा जो यहाँ पे जो ये जो मार्कर है, ये मार्कर मतलब डॉट की बजाय लाइन हो, यहाँ पे हम लाइन प्लॉट ड्रा कर रहे हो, तो उस सूरत में मार्कर साइज़ जो है वो उसकी विड्थ को, लाइन की विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करेगा। सिर्फ अगर हमारा जो मार्कर स्टाइल है वो लाइन की बजाय डॉट हो या कोई मार्कर स्पेसिफाइड हो, तो उस वक़्त ये मार्कर साइज़ जो है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है। और अगर हमारे पास एरे जो हम प्लॉट करना चाह रहे हैं उसमें अगर NaN वैल्यूज़ हैं तो प्लॉट फंक्शन क्या करता है कि प्लॉट फंक्शन सिंपली उन NaN को प्लॉट नहीं करता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि जो x हमारे पास एरे था वो x एरे, पहले हम एक एरे क्रिएट कर रहे थे जिसमें 10 वैल्यूज़ थी, तो उसमें हमने एंड पे क्या किया, हमने NaN वैल्यू एक ऐड कर दी, लेकिन उसने प्लॉट फिर भी सारी की सारी जो 10 वैल्यूज़ थी उनको प्लॉट की 11th वैल्यू को सिंपली एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो हमारे अभी तक जितनी दफ़ा भी हमने प्लॉट फंक्शन को कॉल किया तो जो प्लॉट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा था हमने उसको अंडरस्कोर कह दिया, यानी हमें उसकी कंसर्न नहीं था। लेकिन अगर हम इस अंडरस्कोर का टाइप चेक करें तो बेसिकली ये मैटप्लॉटलिब का एक्सिस है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब का एक्सिस है। और अगर हम शो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम इसको शो इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं, अगर जब हम प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त अगर हम शो इज इक्वल टू फॉल्स कर दें तो जो ये रिटर्न कर रहा है, ये जो पहले हम जिसको अंडरस्कोर कह रहे थे इस वक्त हमने उसको AX कह दिया है। हम इस AX को इस्तेमाल करके इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने एक्सिस में हम चाहें कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा की जाए,
ठीक है। तो हम इस ए एक्स को इस्तेमाल करके ए एक्स डॉट ए एक्स एच लाइन, यानी इस एक्सिस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाए, और वो कहाँ पे ड्रा की जाए, यानी इसमें वाई कौन सी जगह पे, यहाँ पे ड्रा की जाए, यहाँ पे ड्रा की जाए, यहाँ पे 0.2 के साथ ड्रा की जाए, 0.4 के साथ की जाए, कहाँ पे की जाए। तो जहाँ पे भी करनी चाहे हम चाहें यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लिखते हैं। तो आप देखिए कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये जो प्लॉट थी उसको, यानी जो पॉइंट मैंने इसको दिए ई की वैल्यू जो थी उसको ड्रा किया। मार्कर स्टाइल मेरे पास जो था वो 0 था और ओ था, तो उसने उसको मार्कर जो मैंने स्टाइल स्पेसिफाई किया था और बाकी जो मार्कर की प्रॉपर्टीज़ थी, एज कलर और एज की विड्थ एट्सेट्रा, जितनी भी बाकी मैंने उसकी जो एक्सेस की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी मैंने ए एक्स के डब्ल्यूज़ आर्गूमेंट के ज़रिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। तो जब मैंने लेकिन प्लॉट फंक्शन को कॉल किया तो प्लॉट फंक्शन उसी वक्त ड्रा, ये जो प्लॉट थी ये उसी वक्त ड्रा नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो जो था वो फॉल्स किया हुआ था। और उसके बाद मैंने इस एक्सिस को, जो कि अभी एग्जॉस्टेड नहीं था, उसके ऊपर मैंने उसको इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के ज़रिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, जो कि यहाँ पे आप देखें कि 0, जब y 0 है तो उस वक्त यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रा की। और जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली तो उसके बाद मैं पी एल टी डॉट शो कर रहा हूँ, यानी पी एल टी डॉट शो से क्या होता है कि जो आपकी प्लॉट है वो शो हो जाती है और आपका एक्सिस जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी उसके ऊपर आप मज़ीद काम नहीं कर सकते। और इसी तरह से हम जो प्लॉट फंक्शन है हम इसको खुद से भी एक्सिस दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्लॉट फंक्शन जो है वो अगर इसको आप ये ए एक्स एक्सिस ना दें तो जो भी करंटली अवेलेबल एक्सिस है ये उसको यूज़ करता है, ठीक। और अगर करंटली कुछ भी अवेलेबल ना हो तो खुद से क्रिएट करता है, और ख़ुद से इसी तरह से ही क्रिएट करता है जैसे यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम खुद से एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो एक्सिस है यही हम यहाँ पे प्लॉट फंक्शन को ए एक्स आर्गूमेंट के ज़रिए बता रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं प्लॉट फंक्शन को कि तुम अपना कोई एक्सिस क्रिएट नहीं करो, बल्कि मुझे ये जो एक्सिस है जो मैंने खुद से क्रिएट किया इसके ऊपर मुझे ड्रा करके दो। तो इस तरह से हम प्लॉट फंक्शन को बता सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि भाई इस फंक्शन के इस एक्सिस के ऊपर ड्रा करो, तुम खुद से एक्सिस क्रिएट नहीं करो बल्कि इस एक्सिस के ऊपर जो है वो ड्रा करो। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी आर्गूमेंट्स हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस की मैनिपुलेशन से मुतल्लिक हैं, वो तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स जो हैं हम ए एक्स अंडरस्कोर के डब्ल्यूज़ इस डिक्शनरी में प्रोवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ और इस डिक्शनरी के अंदर मैं इसको बता रहा हूँ कि लेजेंड के जो कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स लेबल जो है वो डिस्टेंस है। एक्स लेबल के जो आर्गूमेंट्स हैं मज़ीद वो मिसाल के तौर पे एक्स लेबल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, एक्स लेबल का जो वेट है, इसी तरह वाई लेबल का जो एक्चुअल वाई लेबल की जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है वो एनर्जी होना चाहिए, और वाई लेबल का फ़ॉन्ट साइज़ और उसको मतलब उसको बोल्ड कर दिया जाए। इसी तरह से जो टिक लेबल्स हैं उनका भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे आर्गूमेंट्स जो हैं बेसिकली ये एक्स और वाई लेबल की मैनिपुलेशन से मुतल्लिक हैं। तो ये तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स मैं यहाँ पे ए एक्स अंडरस्कोर के डब्ल्यूज़ जो डिक्शनरी है उसको दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं इसको फंक्शन को रन करता हूँ तो इसने जो जिस तरह से मैंने इसको कहा एक्स और वाई, उसने उसी तरह से उसको एक्स और वाई एक्सिस को उसी तरह से मैनिपुलेट कर दिया। यहाँ पे ये जो दो लाइंस ड्रा हुई हैं बेसिकली ये दो एरेज हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर पहले एक लिस्ट दो लिस्ट है यहाँ पे जिनके अंदर मैंने ये वैल्यू जो थी पहले लिखी हुई है। तो पहले मैंने यहाँ पे देखें प्लॉट फंक्शन को उसी तरह मैं 2 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। पहली दफ़ा प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये y1 जो लिस्ट है इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने शो इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया है। और उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम जब मैं प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं सेकेंड लिस्ट को इसको दे रहा हूँ और उस वक्त मैंने शो जो है वो फॉल्स नहीं किया। तो चूँकि शो फॉल्स नहीं था तो उस लिए जो प्लॉट थी वो शो हो गई। पहली दफ़ा कॉल करने के बाद प्लॉट शो नहीं हुई, लेकिन सेकंड दफ़ा जब मैंने प्लॉट फंक्शन कॉल किया तो प्लॉट शो हो गई क्योंकि उस वक्त मैंने शो जो है उसको फॉल्स नहीं किया। और अब अगर हम ये चाहें कि इस एक्सिस के ऊपर इस एक्सिस के ऊपर लिखा जाए, यानी इस एक्सिस के ऊपर मिसाल के तौर पे किसी एक पॉइंट को लेबल किया जाए, ठीक है। ये तो पूरी लाइन को लेबल किया जा रहा है ना, जो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि लेबल इज इक्वल टू दिस वन और पहली दफ़ा लेबल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लाइन के अंदर इस प्लॉट के अंदर किसी पॉइंट किसी जगह पे लिखना चाहें तो उसके लिए हम ए एक्स एक्सिस डॉट टेक्स्ट
जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सिस डॉट टेक्स्ट जो है वो हम उसको इस्तेमाल करके अपने एक्सिस के अंदर किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको एक्सिस डॉट टेक्स्ट को मैं बता रहा हूँ कि मसलन किस किस जगह के ऊपर मुझे क्या क्या कुछ लिखना है। तो जब मैं इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ तो आप देखें कि बेसिकली ये सेम फंक्शन है जो कि ऊपर था, लेकिन इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेबल कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है ये क्या चीज़ है और ये पॉइंट जो है ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये सी ए मिन इज इक्वल टू 0.41, ये यहाँ पे ये देखिए मैं खुद से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से एन ए मिन इज इक्वल टू -1.8, ये भी यहाँ पे मैं खुद से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ए एक्स डॉट टेक्स्ट ये जो फंक्शन है इसको इस्तेमाल करके, और ये ए एक्स वही एक्सिस है जो कि यहाँ पे जब हमने प्लॉट फंक्शन को कॉल किया तो उसने जो रिटर्न किया वही एक्सिस हम इस्तेमाल करें, हम कोई दूसरा एक्सिस नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि हमारे पास हमने अभी शो इज इक्वल टू फॉल्स ही है इन दोनों केसेस में। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों केसेस में शो इज इक्वल टू फॉल्स ही है, तो जो एक्सिस था वो अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, हम उसी एक्सिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट के बाद हमने उसको बताया कि हमें किस पोजीशन के ऊपर क्या कुछ लिखना है, और उसकी जो हमने लिखना है उसके इर्द गिर्द मतलब बॉक्स बना दिया जाए, और उस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हों और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हों वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने अपने ये जो फंक्शन है उसमें हमने ये टेक्स्ट जो है ये ऐड कर दिया। और जब हमने ऐड कर लिया उसके बाद एंड के ऊपर हमने PLT डॉट शो कर दिया, जो कुछ भी अभी तक हमने अपनी जो एक्सिस था उसमें जो कुछ ऐड किया हुआ था अब उस सब को शो करा लिया। जब हमने ये सारा शो करा लिया तो उस वक्त हमारे पास जो है हमारा जो एक्सिस था वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी अब हम उसके ऊपर मज़ीद काम नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको इस लेसन से पता चला होगा कि जो पहले मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस की थी कि ये तीनों के तीनों प्लॉट्स जो हैं वो आप इस EasyMPL के प्लॉट फंक्शन को इस्तेमाल करके ड्रा कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।